हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 14.2। ओके, तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो हमारी थर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जो क्या थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b। तो जो सेकंड के सभी क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से होंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। जैसे 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 into 2 p स्क्वायर एज इट इज। 9 है जिसको आपने लिख देना 3 into 3 q स्क्वायर एज इट इज। तो ये बन गया 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर। नाउ बाय यूजिंग a square minus b square which is equal to a minus b a plus b, that's why 2p whole square minus 3q whole square किसके इक्वल होगा? a की जगह क्या आ रहा है 2p, यस, तो a की जगह लिख दीजिए 2p माइनस b, b की जगह क्या आ रहा है 3q, तो b की जगह 3q, सेम a की जगह 2p प्लस b की जगह 3q। ओके, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या है 4 जिसको हमने लिख दिया 2 into 2 9 3 into 3, ये बन गया 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। यू हैव टू रिप्लेस a with 2p b with 3q, a की जगह 2p b की जगह 3q, सेम यहाँ पर। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड पार्ट 63a स्क्वायर माइनस की 112b स्क्वायर। देखो जो अब तक हमने क्वेश्चन करे वो आसान थे, अब मेन क्वेश्चन आपके आने शुरू हो जाते हैं। जब हम बात करेंगे 63, अब आपको पता है कि किस डबल टेबल में तो आता नहीं 63 वैसे, तो अब क्या करें, यहाँ पे 63 का फैक्टर बना के देख सकते हैं भाई। 63 3 से डिवाइड करके आ जाएगा 21, फिर 3 से डिवाइड करके 7। ओके, तो 63 को आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे 3 into 3 into 7 a स्क्वायर एज इट इज। सेम 112 इसके इक्वल होगा, लिख लेते हैं 112, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 2 जा 10 6, ठीक है 56, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए क्या आ जाएगा 28 भाई, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 14, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 7। तो देखिए इसके फैक्टर थोड़े बड़े बन रहे हैं, क्या बन रहा है 2 into 2 into 2 into 2 into 7b स्क्वायर। हमने सिंपल पहले इनके फैक्टर बना लेने हैं जब आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए, फिर फाइंड आउट करना है कि इनमें भाई कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ। देखें जरा ध्यान से, यहाँ 7, यहाँ पर भी 7, इट मींस 7 कॉमन आ सकता है। 7 कॉमन ले लेने के बाद 3 दो बार आ रहा है और a स्क्वायर, तो ये बन गया 3a स्क्वायर माइनस, अब क्या करें 2 2 2 2 4 टाइम्स आ रहा है, इसका 1 पेयर बना लो, इसको 1 बना लो, मतलब 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो इसको पढ़ेंगे 4 into 4 b स्क्वायर। बात समझ आ रही, क्या करेंगे 2 2 जा 4 1 पेयर 4 into 4 b स्क्वायर, इसको बन जाएगा 4b होल स्क्वायर। क्योंकि माइंड में आइडेंटिटी भी चलनी चाहिए कि हमें ये आइडेंटिटी बनानी है, तो बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो देयरफॉर जो हमारे पास क्वेश्चन था 7 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a। पहली बात तो ये 7 एज इट इज है, ओके, a की जगह 3a, तो आ जाएगा 3a माइनस 4b और दूसरी ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, ये आपका आंसर है। ओके, एक बार दोबारा देख लो, क्या किया हमने 63 के फैक्टर बना लिए जो बने 3 into 3 into 7, 3 3 सा 9 7 सा 63, सेम 112 के फैक्टर बना लिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 7 सा, ठीक है 112। ओके, तो उसके बाद देखा दोनों में 7 कॉमन आ रहा था, जो मैंने ऐसे कैंसिल किया है, कैंसिल नहीं हुआ, एक्चुअली मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि इसको कॉमन आ रहा है ये दोनों में ना, उसको हमने बाहर लिख लिया और जो बचा 3 into 3 a स्क्वायर, तो जिसको लिख दिया 3a होल स्क्वायर 2 2, इसको बना लिया 4 2 2 जा 1 पेयर, ये बन गया 4 और ये 7 b स्क्वायर, तो ये बन गया 4b होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा दिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके,
तो देखिए आगे जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत आसान है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 49 है जिसको आप 7x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 है 6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, ये हो गया a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ठीक है आप लिखते हैं बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, तो ये बना आपके पास 7x होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। तो जस्ट आपने a को 7x b को 6 से रिप्लेस करना है, a की जगह 7x b की जगह 6 और a की जगह 7x b की जगह 6। बस ये सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है ना। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें भी बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 16 है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके फैक्टर बना लेंगे अगर आप 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब x की पावर 5 है देखो, और x की पावर यहाँ पर क्या है 3 है, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ x की पावर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। आपको पता है आपने एक्सपोनेंट एंड लॉस पढ़ा है, जिसमें आपको पता है बेसिस आर सेम तो पावर दोनों क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 2 5 हो जाएगा ना। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया -144। अब एक काम और कर सकते हैं, अगर इसके थोड़े फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे तो आप इसको 144 को क्या लिख सकते हैं 16 × 9 x की पावर 3, क्योंकि सबको पता है कि क्या होता है 144 69 का 144 होता है। तो मैं इसको फैक्टर हटा के इसको दोबारा 16 ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना। अब मेरे को ध्यान से देखना है कि देखो 16 इसमें भी है 16 इसमें भी है, तो वो 16 क्या आ गया कॉमन आ गया। x³ यहाँ पर भी है x³ यहाँ पर भी है, वो भी क्या आ गया कॉमन आ गया। अब जो बचा है उसको लिख दो, यहाँ बचा है x² और माइनस यहाँ बचा है 9। ओके, तो मतलब आप ऐसे कॉमन लेना, ऐसे अब जो करते हैं वो। अब ये 16x³ एज इट इज, ये हमारे पास है x², 9 है जिसे हम 3² लिख सकते हैं। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3 आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा 16x³, एक ब्रैकेट में x - 3 और दूसरी में x + 3। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। हाँ, बाय यूजिंग, बाद में आपको आइडेंटिटी जरूर बतानी है कि आपने किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है। तो बाय यूजिंग a² - b² व्हिच इज इक्वल टू a - b a + b। ओके, तो देखिए जो सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है l + m² - l - m²। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो a² - b²। ज्यादातर बच्चे इस मेथड से इसको करते हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बात क्लियर है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको a/b² वाले मेथड से मत कीजिए, इसको किस मेथड से कीजिए, इसको फर्स्ट टू आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कीजिए। देखो यहाँ पे ये बन गया a + b², तो इसको लिख सकते हैं a + b²। आपको पता है a + b² क्या होता है a² + 2ab + b²। सेम इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि ये बन जाएगा आपके पास l² + 2lm + m²। मतलब जस्ट a की जगह l और b की जगह m हमने आइडेंटिटी लगा दी। ये वाला माइनस है इट इज, यहाँ पर a - b² वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो क्या होता है l² + -2lm और प्लस m²। ओके, तो देखिए बीच में माइनस का साइन है, इसको जरा ध्यान से देखना। अब इसको l² + 2lm + m² हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये एज इट इज। लेकिन जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। या जाएगा आपके पास -l² प्लस 2lm ± -m²। अब आप देखेंगे ये प्लस के l² है, ये माइनस के l² से कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस के m² है, ये माइनस के m² है, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास 2lm और यहाँ पर भी 2lm, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4lm इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है 9x² y² - 16। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना कि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। तो देखिए 9 है जिसको हम क्या लिखेंगे 3xy² और इसको लिख देना 4 होल स्क्वायर। अब बाय यूजिंग
द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, वो क्या होगा, a की जगह 3xy, तो a की जगह आप लिखेंगे 3xy माइनस b की जगह 4, यहाँ पर भी a की जगह 3xy प्लस b की जगह 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो इसको देख के ही आपके मन में ये आ जाएगा कि भाई ये तो आइडेंटिटी होती है किसकी, x माइनस वाई होल स्क्वायर की, है ना, और ये z स्क्वायर एज इट इज। अब ये फिर आइडेंटिटी बन गई। अगर आप इस पूरे को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये सपोज कर लीजिए ये क्या है, a है, माइनस ये सपोज कर लीजिए b है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट a माइनस b a प्लस b। तो a क्या था, x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस b क्या था, z होल स्क्वायर। a की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस z, और b की जगह सॉरी a x माइनस वाई और b की जगह प्लस a z। बस यही आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट करके फायदा नहीं, है ना। तो देखिए कि इस कुछ एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पास नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ज़्यादातर बच्चों को ये माना जाता है, ज़्यादा टीचर ये सोचते हैं कि जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया ना उसने सारे कर लिए। बात क्लियर है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनर क्या करता है, अगर बच्चे की इंटेलिजेंस चेक करना चाहता है तो वो इस क्वेश्चन को डालता है, और अगर उसने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया तो ये मान कर चलते हैं कि नहीं ही इज ब्रिलियंट। तो ध्यान से करना है ना। देखो यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 4 टर्म्स आ रही हैं जो कि किसी भी आइडेंटिटी में हमारी यूज नहीं होती। तो अब क्या करें, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ऑब्वियस है, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें भी हम किसका होल स्क्वायर बनाएं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। इसको लिख देंगे 5a होल स्क्वायर, इसको 4b 2b होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो पाता है। फिर क्या करें इस क्वेश्चन को, देखो इसका सबसे बेस्ट हिंट है ये BC। BC मतलब B और C वाली, ये B है ये C है, तो इन तीनों में क्या लग रहा है, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा और A का अलग से इस्तेमाल होगा। तो आपने क्या करना है, 25a स्क्वायर को एज इट इज माइनस इसको एक बड़ी ब्रैकेट में कॉमन ले लेना है। अगर देखो माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो ये बन जाएगा 4b होल स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस आ जाएंगे 28bc, और माइनस है तो प्लस होंगे 49c स्क्वायर। ओके, तो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले इसको एज इट इज लिखना, ठीक है, ये माइनस एज इट इज, और इन सबको एक ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर सबके साइन चेंज कर देना। दूसरा स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हैं, इसको एज इट इज यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 4b होल स्क्वायर है तो आपको पता है इसको 2b होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 49c स्क्वायर है जिसको 7c होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये आ जाएगा -2 × 2b × 7c। क्यों, क्योंकि हमने ये 7c होल स्क्वायर लिखा। ओके, तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, ये बन गया। इसको आप पूरे को a मान लो चाहे x मान लो, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाली आइडेंटिटी लग जा रही है ना। 25a स्क्वायर अभी भी ऐसे ही है। इस समय आपने जो सेकंड आइडेंटिटी है हमारी ये वाली, इसका इस्तेमाल करना है, और ये बनेगा हमारे पास 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। चाहे तो आप बड़ी में चाहे आप छोटी ब्रैकेट में लिख दीजिए होल स्क्वायर। बाय आप यहाँ पे रीजन दे देंगे छोटा सा, बिकॉज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर होता है। तो ये वाला आपने थोड़ा सा रीजन दे देना है, और अब इसको लिख देना है आपने 5a होल स्क्वायर, और ये पूरा बन गया 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। 7c सॉरी है ना, जल्दीबाजी में गलतियां होती है ना, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन भाई मैं आराम से करते करते इस वीडियो को पहले ही बहुत बड़ी बना चुका हूँ, तो और बड़ी होती जाएगी। अब देखिए मैं इसको x मान लूँ और इस पूरे को y, तो ये आइडेंटिटी बन गई, या इस पूरे को a मान लूँ इसको b, तो आइडेंटिटी बनेगी हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके इक्वल होता है a माइनस b,
a प्लस बी। ओके, तो मैं इसको डायरेक्ट a जिसकी जगह 5a माइनस 2b माइनस 7c, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लिया, ये a माइनस b। दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b, a की जगह 5a प्लस b की जगह 2b माइनस 7c। ओके, तो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5a तो एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b माइनस माइनस प्लस के 7c, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये प्लस है, तो प्लस 5a 2b माइनस 7c एज इट इज योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक बार दोबारा देख लो फटाफट। देखिए फर्स्ट स्टेप ये ऐसे ही रखना है, माइनस कॉमन लेके इन सबको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि आपने माइनस बाहर आ गया, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। आफ्टर दैट ये बन गया 2b होल स्क्वायर, ये बन गया 7c होल स्क्वायर, तो ये तो बन ही जाएगा 2 into 2a 7c। अब ये बन गया a माइनस 2ab प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो क्या होता है a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको लिख दिया 5a होल स्क्वायर, ये ऐसे ही, ये हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर फॉर्मूला बना लिया जो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b, तो ये आ जाएगा a माइनस, ये पूरा b है, ये a है, ये a प्लस b। अब ये एज इट इज जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2b माइनस माइनस प्लस के 7c, ये एज इट इज, ये प्लस के 2a माइनस 7c, यही आपका आंसर है। ओके, देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर इसमें कोई कमी है तो प्लीज़ बेझिझक मुझे बताओ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पूरी कर सकूँ। ओके, थैंक यू।